राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सकट चौथ 2024 में कब है, किस तारीख को है, क्या शुभ मुहूर्त है, चंद्रोदय का समय क्या है और सकट चौथ व्रत की कथा क्या है। तो मित्रों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संकष्टी चतुर्थी हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, जिसे सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ को संकटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ और तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घ आयु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर करते हैं। यह व्रत किसी भी आयु वर्ग के स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है जिनके संतान नहीं है। यदि वह इस व्रत को करते हैं तो उनके निश्चित तौर पर भगवान गणेश की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। यदि आप निर्जला व्रत ना रख सकें तो आप ऐसे समय में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं व्रत में खाने योग्य, जैसे फल, मेवा, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा होती है। सूर्यास्त से पहले गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन तिल का बना हुआ प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। दूर्वा, शमी, बेलपत्र और गुड़ में बने तिल के लड्डू चढ़ाने चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सकट चौथ कब है और इसके क्या समय है। सकट चौथ 29 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। सकट चतुर्थी 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से शुरू होगी और यह तिथि 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी सकट चौथ का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने से गौरी पुत्र श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों से रक्षा करते हैं। शास्त्रों में माघ महीने की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिवजी और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। जो लोग सकट चौथ के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सकट चौथ 2024 का व्रत कैसे करें। सकट चौथ पर भगवान गणेश के भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट के समय में मुक्ति। भगवान गणेश बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी, सभी बाधाओं के निवारण के प्रतीक हैं। इसलिए ये माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। इस व्रत को बहुत सख्त माना जाता है। ज्यादातर लोग पूरे दिन बिना खाए व्रत करते हैं और कुछ लोग केवल फल, जड़ें और सब्जी उत्पादों का ही सेवन करते हैं। सकट चौथ पर मुख्य भारतीय आहार में साबूदाना खिचड़ी, आलू और मूंगफली शामिल है। रात में चांद दिखने के बाद श्रद्धालु उपवास तोड़ते हैं। उत्तर भारत में माघ मास की सकट चौथ को संकट चौथ के नाम से माना जाता है। इसके अलावा भाद्रपद महीने के दौरान विनायक चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में माना जाता है। गणेश चतुर्थी को दुनिया भर के हिंदू भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी सकट चौथ की पूजा विधि। पहला, ब्रह्मचर्य बनाए रखें। दूसरा, जल्दी उठें और स्नान करें। तीसरा, सुबह स्नान के बाद गणेश अष्टोत्तर का जाप करें। चौथा, शाम के समय भगवान गणेश की मूर्ति को एक साफ मंच पर रखें, उसे सुंदर फूलों से सजाएं। मूर्ति के सामने अगरबत्ती और दिया जलाएं। देवताओं को फल चढ़ाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि आप एवं आपका पूरा परिवार सदैव सुखी बने रहे और आपके जितने भी जीवन के विघ्न हैं वह सभी नष्ट हो जाएं। आठवां, भगवान गणेश की आरती करें। नौवां, अब चंद्रमा को दूर्वा घास, तिल के लड्डू और अर्घ्य अर्पित करें। मित्रों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ सकट चौथ 2024 का व्रत रखने के क्या लाभ हैं। पहला, विघ्न बाधाओं को यह व्रत दूर करता है। यदि आप ये व्रत रखते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भगवान गणेश हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। दूसरा, जीवन में धन, समृद्धि और सफलता आती है।
यह व्रत रखने से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के सहित आपके घर में निवास करेंगे। तीसरा, बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो भगवान गणेश का यह सकट चौथ का व्रत रखने से बुध ग्रह आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे और सकारात्मक प्रभाव देंगे। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का क्या समय है, जब चांद निकलेगा और आप अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। साल 2024 में सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय है रात्रि 9:10 पर। मित्रों, अब मैं आपको सुनाऊंगी सकट चौथ की व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, सकट चौथ माता की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सबकी प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। श्री गणेश की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने भी चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज सुनाई दी, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांधा हुआ है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जवाई ही है। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट का व्रत नहीं किया, बोला था कि करूंगी, इसके विवाह पर करूंगी, मेरे विवाह पर भी नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ पर बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा और मेरी बहू घर पर आ गए हैं, जिससे हमेशा तिलकुट का व्रत मैं किया करूंगी। इसके बाद सारे नगर निवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना शुरू कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, उसे संतान दी, उसी प्रकार सबको जिनके संतान नहीं उन्हें संतान प्राप्ति कराना, जिनके धन धान्य नहीं उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कराना, सकट चौथ का व्रत रखने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूरी करना, इस कथा को कहते सुनते वालों का भी भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री रिद्धि सिद्धि माता की जय। तो मित्रों, सकट चौथ 2024 की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बोलो गणेश भगवान की जय। राधे राधे मित्रों, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय।